हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग समझने से पहले हमें जो ना आसान चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेसिक चीज़ें ये है कि हमारे पास जो ना एसेट्स, वैसे एसेट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बिज़नेस को नफ़ा दें, एसेट कहलाती है। तो वो बेसिक चीज़ें हमारे पास एसेट में कौन कौन से शुमार हैं? कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एक ही मतलब होते हैं, लेकिन इसके यूज़ थोड़ा सा चेंज होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल से मुराद क्या है कि जब कोई बिजनेसमैन कोई चीज़ उधार पे सेल करते हैं तो वो अपने पास अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं। और कैश और बैंक और अकाउंट रिसीवेबल, इन सब की नेचर होती है एसेट्स। इसी तरह हमारे पास होते हैं मर्चेंडाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, मर्चेंडाइज होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बेचने के गरज से ख़रीदी जाए, वो मर्चेंडाइज कहलाती है। फ़र्ज़ कीजिए एक कारोबारी शख्स है और वो जो ना गाड़ी ख़रीदता है और बेचता है, तो ये उसका मर्चेंडाइज कहलाएगा। और अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर वो जो ना गाड़ी उसने अपने यूज़ के लिए ली है और बेचने के गरज से नहीं ख़रीदे, तो वो मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सप्लाइज होते हैं। सप्लाइज क्या होती है? ऑफिस के साथ सामान को सप्लाइज कहा जाते हैं। या आप दूसरे अल्फाज में यूँ भी समझ सकते हैं कि स्टेशनरी के सामान को, जैसे पेंसिल, कॉपी, पेज, रजिस्टर, रबड़ वगैरह, ये सब के सब जो ना सप्लाइज में शुमार होते हैं। इसी तरह हमारे पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से मुराद क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इक्विपमेंट से मुराद हर वो मशीन जो बिजली से चले, वो इक्विपमेंट कहलाती है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इक्विपमेंट जो हमारे काम को आसान बनाए, जैसे कंप्यूटर है, बिजली से चलती है, तो ये इक्विपमेंट में शुमार होती है। इस तरह टाइपराइटर और पैसे काउंट करने वाली मशीन, ये सब के सब इक्विपमेंट में शुमार होती है। मशीन हो गए, लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गए, प्रीपेड। अब प्रीपेड क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? जब कोई बिजनेसमैन कोई चीज़ एडवांस में पैसे देते हैं तो वो उसका प्रीपेड कहलाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक बिजनेसमैन ने किसी को जो ना एडवांस में पैसे दे दिया कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो ये अमाउंट उसका प्रीपेड में शुमार हो जाएगा। और प्रीपेड की नेचर क्या है? हमारे पास एसेट होते हैं। इन सब की नेचर हमारे पास क्या होते हैं? एसेट। और एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होते हैं। अकाउंटिंग में एसेट जब भी बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, और जब कम होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? एक्सपेंसेस। आप देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो ना कारोबार में जो ना बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है, हम ना चाहते हुए भी जो ना हमारे एक्सपेंस हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर हम कोई चीज़ या बिल्डिंग, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हमारा बिज़नेस होती है, जहाँ पे हमारा कारोबार होते हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी होती है, तो वो जगह हमें रेंट पे लेना पड़ता है। तो रेंट की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं क्या होते हैं? डेबिट। इस तरह में जो ना हमारे पास वर्कर होते हैं, वर्कर की जो तनख्वाहें होती हैं वो भी हमें अदा करने पड़ते हैं, तो ये भी हमारे पास एक किस्म का क्या होता है? एक्सपेंस होते हैं। गवर्नमेंट को हमें टैक्स देने पड़ते हैं, टैक्स की नेचर भी क्या होती है? एक्सपेंस होते हैं। यूटिलिटीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि जितने भी बिल्स होते हैं, चाहे वो टेलीफोन का हो, पानी का हो या गैस का हो, तो ये सब के सब क्या होती है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब भी बढ़ते क्या होता है? डेबिट। इस तरह एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजिंग से मुराद इश्तिहारकारी। हम अपने कारोबार को जो ना ग्रोथ करवाते हैं, और या जो ना हम अपने कारोबार को इन्फॉर्म करते हैं कस्टमर को, ताकि जो ना कस्टमर को पता चल सके कि हमने जो ना कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इस तरह जो ना हमें इश्तिहारकारी का मदद लेना पड़ता है। तो ये एडवर्टाइजिंग जो ना हमारे पास क्या होती है? ये सब के सब एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंस भी जब भी बढ़ता है क्या होता है? डेबिट। और जब कम होते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए